नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे सभी प्यारे भाइयों, आप सभी सभी एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए है ये क्वेश्चन, आप सभी के लिए है। मेरे प्यारे साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो हर एक बार क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हर एक बार रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग के समक्ष लेकर के आया हूँ, है ना। मैं आप लोग के समक्ष रिपीटेड क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को लगे कि भाई का वीडियो आप लोग के हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वक्त मुझे आप सभी लोग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मुझे इस वक्त आप सभी की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरा सपोर्ट करें, आप लोग मेरा सपोर्ट करें, और हो सके मेरे प्यारे साथियों तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ऑप्शन ए में है 98.6 फेरेड, और ऑप्शन बी में है 37 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी में है हमारा 310 कैलोरी। ऑप्शन सी में है हमारा 310 कैलोरी, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी में है मेरे प्यारे साथियों उपयुक्त सभी। तो मैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, जो मनुष्य का तापक्रम होता है वह अलग अलग भी हो सकता है ना। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है, और सेल्सियस तापमान में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और केल्विन में 310 केल्विन भी होता है। मतलब कि यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। सभी का मान फ़ारेनहाइट में ओके है, केल्विन में ओके है, और डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ओके है। मतलब कि यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए, क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा प्यारे साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या बोलता है प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन। पहला ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन। दूसरा हमारा ऑक्सीजन। तीसरा है हमारा कैल्शियम, और चौथा है हमारा लोहा। चौथा है हमारा लोहा। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को पता है कि अगर हम जीवित हैं तो किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। मतलब कि हमारे पूरे बॉडी में रक्त के साथ ऑक्सीजन हमारा घुला मिला है ना, घुला हुआ है, जो हमारे पूरे बॉडी में रक्त के साथ संचार करता है, घूमता है ना। नाकों के छिद्र के द्वारा, मुंह के छिद्र के द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान करता है, अंदर से बाहर, भीतर से अंदर, है ना, घूमता रहता है। मतलब कि हमारे प्रचुर मात्रा में हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हमारा इज राइट आंसर। ऑक्सीजन इज हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को क्या? क्लियर आप लोगों को क्या? क्लियर आप लोगों को क्या? चलिए, चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है प्यारे साथियों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा प्यारे साथियों प्रमस्तिष्क। दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्य मस्तिष्क। तीसरा ऑप्शन है हमारा अनुमस्तिष्क, और चौथा ऑप्शन है हमारा शंखपाली। चौथा ऑप्शन है हमारा शंखपाली। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे पर साथियों, अगर आप लोग को राइट आंसर पता है तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होता है मेरे पर साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को क्या? क्लियर है आप लोगों को क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा हृदय। दूसरा ऑप्शन है हमारा यकृत। तीसरा ऑप्शन है हमारा वृक्क, और चौथा ऑप्शन है हमारा मस्तिष्क। चौथा ऑप्शन है हमारा मस्तिष्क।
चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को पता है, मेरे प्यारे साथियों, कि जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जो सबसे बड़ा अंग होता है प्यारे साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत, ऑप्शन नंबर बी, यकृत मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, वो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पर साथियों, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? मेरे प्यारे साथियों, मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? हमने यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हाथों पर, दूसरा ऑप्शन है हमारा टांग पर, टांग में, और तीसरा ऑप्शन है हमारा खोपड़ी में, और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा टांग में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है प्यारे साथियों? टांगों में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन हमारा 7.4, दूसरा ऑप्शन हमारा 7.1, तीसरा ऑप्शन हमारा 5.9, और चौथा ऑप्शन है हमारा 6.5। चौथा ऑप्शन है हमारा 6.5। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को पहले से पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप लोगों को पहले से पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7.4 इज राइट आंसर। 7.4 इज राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर आप लोगों से? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे साथियों। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कुछ इस प्रकार से है। चलिए देख लेते हैं अपन। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है? नियंत्रित किस ग्रंथि के द्वारा होता है? मनुष्य के चलिए, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन हमारा प्यारे साथियों एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है हमारा थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है हमारा थाइमस ग्रंथि, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर इसका होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 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 एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि इज राइट आंसर। मनुष्य में रक्तचाप का जो नियंत्रण होता है प्रसति, वो होता है हमारा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? पहला सॉरी ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया हड्डी, ऑप्शन डी कपाल हड्डी। ऑप्शन डी कपाल हड्डी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है हमारा स्टेपिस। कौन सी प्यारे साथियों? स्टेपिस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्टेपिस, स्टेपिस, स्टेपिस। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक मिनट थोड़ा सा। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे छोटी हड्डी, है ना। अब बात करते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है हमारा स्टेपिस, दूसरा ऑप्शन है हमारा फीमर, तीसरा ऑप्शन है हमारा टिबिया हड्डी, चौथा ऑप्शन है हमारा कपाल हड्डी। 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 तो मेरे प्रश्न तो इसका राइट आंसर होता है जो हमारा, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट थोड़ा सा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है फिर साथियों? तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। ऑप्शन नंबर बी, फीमर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फीमर। मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फिर साथियों, वो होती है हमारा फीमर। वो होती है हमारी कौन सी हड्डी? फीमर। क्लियर आप लोगों को? क्लियर आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए मेरे प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि है फिर साथियों जो लुप्त हो जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा एड्रिनल ग्रंथि, पहला ऑप्शन हमारा एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है हमारा थाइमस ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है हमारा पीयूष ग्रंथि, और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। चलिए तो मेरे प्रश्न तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि मेरे साथियों बुढ़ापे में क्या होती है? लुप्त हो जाती है। क्या होती है? बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में क्या होती है साथियों? लुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा प्यारे साथियों कॉपर, दूसरा ऑप्शन है हमारा जस्ता, और तीसरा ऑप्शन है हमारा लोहा, और चौथा ऑप्शन है हमारा चांदी। चौथा ऑप्शन है हमारा चांदी। तो मेरे प्यारे साथियों हम सभी को पता है, हम सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि मनुष्य के रक्त में सबसे ज़्यादा अधिकतर लोहा पाया जाता है। कहा जाता है? लौह धातु पाई जाती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, माना कि मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? क्लियर आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रश्न थे हमारा, मानव के मानव के शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46। कितना? 46। और अगर इसी क्वेश्चन को अगर पूछ ले कि मानव में क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं, क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों अगर जोड़े में पूछता है तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 23 जोड़े। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या, मतलब कि गुणसूत्र क्रोमोसोम कितने होते हैं पर साथियों? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। मतलब कि अभी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर जोड़े में पूछता है तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जोड़े में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए। अगर क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो वो हो जाएगा पर साथियों हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वो हो जाएगा हम कर सकते हो हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर क्या आप लोग को? चलिए अगर यहाँ मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या पूछता है तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है?
चलिए यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा यकृत, दूसरा ऑप्शन हमारा तंत्रिका तंत्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा तंत्रिका तंत्र, तीसरा ऑप्शन हमारा हृदय, चौथा ऑप्शन है हमारा ओवम, चौथा ऑप्शन है हमारा ओवम। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है हमारी तंत्रिका तंत्र। कौन सी प्यारे साथियों? वो होती है हमारी तंत्रिका तंत्र। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 100 120/80 mmHg, दूसरा है हमारा 150/80 mmHg, और तीसरा होता है हमारा 150/90 mmHg, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रश्न तो आप सभी का पता है, जब हम अपना क्या बोलते हैं उसको, रक्तचाप, है ना, रक्तचाप बोले तो जो एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं अपन, तो रक्तचाप चेक कराते हैं ना, तो वहाँ पर कितना बताता है जो मिनिमम होता है, तो वो 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmHg होता है। मनुष्य का रक्तचाप, मनुष्य का धड़कन, मनुष्य की जो चाल होती है वो 120/80 होनी चाहिए, है ना, जिसको क्या बोल देते हैं अपन, ब्लड की चाल, है ना, जिसको बोलते हैं अपन ब्लड की चाल। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं पूछ सकती हूँ तो ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg, 180 100 सॉरी 120 है, 120/80 mmHg। चलिए क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हमारा, मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है प्लीहा, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है हृदय, और ऑप्शन डी है हमारा अग्नाशय, ऑप्शन डी है हमारा अग्नाशय। तो मेरे प्रश्न, जो मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक होता है वो होता है हमारा प्लीहा। कौन सा? वो होता है हमारा प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आती हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, और ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि, सॉरी यकृत, और ऑप्शन डी है हमारा थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी है हमारा थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी है हमारा थाइमस ग्रंथि। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को? क्लियर आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्रश्न तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे साथियों 80%, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 75%, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 87%, और ऑप्शन डी है हमारा 56%, 56%। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को पता है जो मानव का शरीर में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है हमारी 80%, 80%, 80%। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारे बड़ी आंत, दूसरा ऑप्शन हमारे छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन हमारा यकृत, और चौथा ऑप्शन है हमारा वृक्क, चौथा ऑप्शन है हमारा वृक्क। तो मेरे प्रश्न साथियों, आप सभी को पता है जो मनुष्य के शरीर में मुख्यतः मुख्यतः जो पाचन की क्रिया होती है प्यारे साथियों
वो होती है हमारी छोटी आंत में, वो होती है हमारी छोटी आंत में। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है ना? मनुष्य मानव वही है ना? आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना? तो मानव के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन हमारा छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है हमारा हृदय, तीसरा ऑप्शन है हमारा यकृत, चौथा ऑप्शन है हमारा बड़ी आंत, चौथा ऑप्शन है हमारा बड़ी आंत। तो मेरे प्यारे भाइयों, मानव के शरीर में जो पित्त उत्पन्न होता है, मेरे प्यारे साथियों, वो होता है हमारा यकृत में। कहाँ पर? वो होता है हमारा यकृत में। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा रक्त का समूह है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है, जो सभी को अपना रक्त दे सकता है? सर्वदाता, समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, मतलब जो सभी को अपना रक्तदान में दे सकता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन ए है हमारा ओ, ऑप्शन बी है हमारा ए, और ऑप्शन सी है हमारा बी, और ऑप्शन डी है हमारा ए बी, ऑप्शन डी है हमारा ए बी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओ, ब्लड ग्रुप ओ, जिसका ये मेरे प्यारे साथियों ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, वो अपना रक्त हर किसी को दान में दे सकता है, वो अपना रक्त हर किसी को दान में दे सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वाग्रही रक्त समूह कहलाता है? यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा आप लोग। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वाग्रही रक्त समूह कहलाता है? मतलब कि सर्वाग्रही, सर्वाग्रही मतलब कि ले सकता है। कौन सा रक्त समूह ले सकता है? कौन सा रक्त समूह ले सकता है? मतलब कि जो हमारा, देखो अभी सर्वदाता, अभी हम किसकी बात करते हैं? इससे पहले हमने सर्वदाता की पढ़े हैं। तो सर्वदाता मतलब कि सभी को दे सकता है, और सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब कि सभी का ब्लड ग्रुप, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी में मिल सकता है, जो सभी में मिल सकता है ना? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी में घुल सकता है, जो सभी में घुल सकता है? तो सर्वग्राही का मतलब घुलना, सभी ब्लड ग्रुप में घुलना। चलिए हमने यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ओ, दूसरा ऑप्शन है हमारा ए बी, तीसरा ऑप्शन है हमारा सी, चौथा ऑप्शन है हमारा बी, चौथा ऑप्शन है हमारा बी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ए बी। जिसका भी मेरे प्यारे साथियों ए बी ब्लड ग्रुप होता है, वह हर किसी को भी अपने में मिक्स कर लेगा, मतलब वो किसी का भी ब्लड ग्रुप अपने में ले सकता है, वह किसी का भी ब्लड अपने में ले सकता है, वो सभी में मतलब संग्रहित हो सकता है, सभी ब्लड ग्रुप में संग्रहित हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा घेंगा रोग, ऑप्शन बी है हमारा डायबिटीज, ऑप्शन सी है हमारा एनीमिया, और ऑप्शन डी है हमारा एड्स, ऑप्शन डी है हमारा एड्स। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डायबिटीज, वो होता है डायबिटीज। मतलब इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे साथियों? तो वो होता है हमारा डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अभी तक क्या पढ़े हमने? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज। अब इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? अब इंसुलिन का निर्माण
कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है प्यारे साथियों? यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा यकृत, दूसरा ऑप्शन है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है हमारा अग्नाशय और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को पता है मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों अग्नाशय में। वो होता है हमारा किसमें? अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा अग्नाशय में। कहाँ पर होता है? वो होता है हमारा अग्नाशय में। चलिए तो टिक लगा देते हैं अपन यहाँ पर अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा अग्नाशय में। किसमें? वो होता है हमारा अग्नाशय में। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे साथियों, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? चलिए यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शनों को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा प्लीहा, दूसरा ऑप्शन है हमारा हृदय, तीसरा ऑप्शन है हमारा अस्थिमज्जा, चौथा ऑप्शन है हमारा यकृत। चौथा ऑप्शन है हमारा यकृत। चलिए तो मेरे प्रश्न तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है मेरे प्रश्न तो अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रश्न तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरे प्रश्न, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। दूसरा ऑप्शन है हमारा हिपेरिन, दूसरा ऑप्शन है हमारा हिपेरिन। तीसरा ऑप्शन है हमारा सीरम, तीसरा ऑप्शन है हमारा सीरम। चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है मेरे पास साथियों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा क्या होता है? रक्त जमता है। क्या होता है? रक्त जमता है। चोट लगने पर रक्त का जो थक्का बनता है वो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा पैसे? तो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा होता है। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, मनुष्य का जो भोजन पचता है तो सबसे पहले किस अंग से प्रारंभ होता है ना? जो मनुष्य का भोजन पचता है सबसे पहले कहाँ से पचना स्टार्ट होता है? कहने का तात्पर्य यही है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? सबसे पहले किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मेरे पैसे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि भोजन का जो पाचन सबसे पहले है, तो हमने खाना खाया, सबसे पहले तो हमने खाना खाया पर साथियों, एक में थोड़ा सा, चलिए क्या होता है पर साथियों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हमारे मुंह में क्या होता है? कुछ लार पाई जाती है। क्या होती है? लार पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन में क्या होती हैं? जो भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। तो मुंह में पाया जाने वाली लार भोजन में क्या होती है? पाचक के लिए सहायक होती है। तो सबसे पहले जो भोजन का पाचन का प्रारंभ क्रिया हो जाती है वह कहाँ से हो जाती है? वह हमारे मुंह से ही हो जाती है। कहाँ से हो जाती है पर साथियों? वह हमारे मुंह से ही हो जाती है। उसके बाद यहाँ वहाँ जाती हैं, है ना? तो शुरुआत कहाँ से होता है? तो सबसे पहले अंग पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुंह से हो जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए क्लियर आप लोग को? चलिए मेरे पास साथियों अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ये हमारे रिवीजन के क्वेश्चन होंगे। कौन से? ये हमारे रिवीजन के क्वेश्चन होंगे। किसके पैर साथियों? ये जो क्वेश्चन आएंगे हमारे कुछ रिवीजन के, जो रिवीजन करने हैं हमें वो वाले क्वेश्चन होंगे। क्योंकि मेरे पास साथियों रिवीजन
इसलिए क्योंकि मैंने उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन में रखा हुआ है जो बहुत ही खास है, जो बहुत ही खास है। चलिए तो रिपीटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर साथियों। चलिए, है ना। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था 98.6 फ़ारेनहाइट, और बी में है 37 डिग्री सेल्सियस, और सी में 310 कैलोरी, 310 कैलोरी। क्लियर क्या आप लोग को। तो ये तीनों राइट आंसर होते हैं, ये तीनों राइट आंसर होते हैं। क्लियर आप लोग को। चलिए ये तीनों राइट आंसर होते हैं। क्लियर आप लोग को। चलिए फिर साथियों अब बात करते हैं फिर साथियों अपने दूसरे के। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तत्व क्या होता है, फिर से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा शरीर में पाया जाता है। क्या आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है फिर साथियों। तो वो होता है हमारा प्रमस्तिष्क, वो होता है हमारा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, यकृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर सकते हो, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी टांग पर पाई जाती है, टांग पर पाई जाती है। क्लियर आप लोग को। चलिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान पर साथियों 7.4 होता है, 7.4 होता है। मेरे साथियों इन क्वेश्चन को मैंने रिपीट में रखा हुआ है, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रश्न साथियों हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रखा हुआ है कि टिबिया नामक हड्डी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो मनुष्य में रक्तचाप मेरे प्रश्न साथियों एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, किसके द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न साथियों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मेरे प्रश्न साथियों मनुष्य के शरीर में स्टेपिस हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी होती है, जो कानों पर पाई जाती है। कहाँ पर, जो कानों पर पाई जाती है। तो मेरे साथ ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मेरे प्रति आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फिर, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के फिर साथियों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर तरीके से बन रहिए। एसएससी कर रहे हैं, एसएससी जीडी कर रहे हैं, है ना, या एनटीपीसी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, या फिर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब सभी के लिए हम क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आने वाले हैं। तो मेरे साथियों अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बन रहे हैं आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर, और आप लोग सपोर्ट करिए। पर साथियों आप लोग को की सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है मेरे को इस वक्त। चलिए चलिए पर साथियों मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद।